Assalamu alaikum student. Welcome to SST class 4. Today our topic is the coming of Islam to Sindh. Last time हमने इसकी explanation वीडियो देखी थी और पढ़ी थी और इस चैप्टर को हमने डिटेल से देखा था कि किस तरह से इस्लाम जो है वो सिंध में दाखिल हुआ और लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से अपनी बेहतरीन हुकूमत संभाली। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वर्ड्स मीनिंग वगैरह वो देखेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है रीजन, जिसे कंट्री कहा जाता है और इसको वर्ल्ड भी कहा जाता है और उर्दू में इसे हल्का और रियासत कहते हैं। पायरेट्स हमारा सेकंड वर्ड है। पायरेट्स वो थे जो कि समंदर में तजारती आने जाने वाले जहाज़ों पर हमला करते थे और उनका सारा सामान अपने कब्ज़े में कर लेते थे। उनको कज़्ज़ाब और बहरी डाकू कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है शिप्स यानी ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी पानी का जहाज़। आप साहिल समंदर पे गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहाज़ भी चल रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एरिया। एरिया कहते हैं फील्ड को, रकबे को, मैदान को। ये रीजन से डिफरेंट होता है और ये स्मॉल होता है, यानी कि रीजन के अंदर आता है। फाइट कहते हैं बैटल को। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था तो उन्होंने पायरेट्स के साथ जंग लड़ी थी। ठीक है, इसके बाद है स्प्रेड यानी इंक्रीज़, फैलाना। जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो लोग उनके बेहतरीन इखलाक से बहुत मुतासिर हुए और इस्लामी रोशनी सिंध पर पड़ी तो फिर वो वहाँ के लोग बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल करने लगे। अब आपको अपनी कॉपी में किस तरह से काम करना है, सबसे पहले आप हिस्ट्री का पोर्शन बनाएंगे। सेकंड, आप अपना टाइटल पेज लिखेंगे द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर आप 3 कॉलम्स बनाएंगे जिसमें वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग्स लिखेंगे और एक वर्ड्स की लाइन में सारे वर्ड्स लिखेंगे। इंग्लिश मीनिंग में इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग में आप उसकी उर्दू मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर की तरफ। इन योर ऑन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध। आप लोगों को पता है मोहम्मद बिन कासिम सिंध में क्यों आया था। इससे पहले जो हमारे पास वीडियो है आप उसके अंदर हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से पायरेट्स के साथ फाइटिंग की और वो कामयाब हुए। इसका सवाल का आंसर आपको फर्स्ट पेज पर मिल जाएगा। Sometimes the ships were attacked by pirates along the coast carrying precious gifts for Hajjaj bin Yusuf, then sent Muhammad bin Qasim to fight the pirates and release the ship. Second हमारे पास क्वेश्चन है who was the ruling सिंध at that time? उस वक्त कौन रूलर था सिंध का? तो उस वक्त थे राजा दाहिर was ruling सिंध at that time. थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस अटैक टू सिंध। फर्स्ट पेज के लास्ट में आप देखिए कि इसके क्या रिजल्ट हुए। जब उसने अटैक किया वो नाकाम हुआ था? नहीं, वो तो पायरेट से कामयाब हो गया था ना। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली डिफेटेड द पायरेट्स एंड लेटर ब्रॉट द होल एरिया ऑफ सिंध एंड द पार्ट्स ऑफ द पंजाब अंडर हिज कंट्रोल। क्या हुआ था कि उसने सिंध तो पूरा के पूरा फतह कर लिया था और पंजाब का भी बहुत सारा एरिया, मुल्तान तक का एरिया उसके कंट्रोल में आ गया था। ठीक है बेटा, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि इसके जब मुसलमान उलमा जो अरब उलमा इकराम थे वो सिंध के अंदर दाखिल हुए तो क्या हुआ था और उसका रिज़ल्ट क्या है। उसके रिज़ल्ट आपके बुक के पेज नंबर 41 पे 5 रिज़ल्ट दिए हुए हैं। उसमें से आपको 2 रिज़ल्ट्स लिखने हैं जो भी आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फिलिंदा ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। फिलिंदा ब्लैंक्स ये आपके लिखी हुई हैं, आप इसके ज़रिए अपनी फिलिंदा ब्लैंक्स कर लें। डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर रीजन 93 एच किसे कहते हैं? हिजरी साल को। ये हमने पहले भी पढ़ा था। डैश सक्सेसफुली डिफेटेड द पायरेट्स। डैश ने सक्सेसफुली कौन लड़ा था पायरेट से और कौन कामयाब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। शिप वाज डैश बाय द पायरेट्स। शिप्स किसने लूटी थी ना बाय द पायरेट्स। डैश वाज द रूलर ऑफ इराक एट द टाइम।
इराक का उस वक्त रूलर कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ। राजा दाहिर वाज द डैश ऑफ सिंध। राजा दाहिर जो था वो रूलर था सिंध का। ठीक है बेटा, ये काम आपको अपनी कॉपी के अंदर बहुत सफाई के साथ और नीट एंड क्लीन काम करना है। ठीक है, और आपको इससे और ज़्यादा समझना हो तो हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो कि हैं यूट्यूब के पेज पर, आप वो देख लीजिएगा। सही है, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।